मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैसे चुनेगी उम्मीदवार, कमलनाथ ने बता दी पूरी प्रक्रिया। कांग्रेस का दावा, बीजेपी के खिलाफ जनता के मन में आक्रोश। 2018 का परिणाम पलटने का बीजेपी से बदला लेगा मतदाता। इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव होगा बेहद दिलचस्प। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर हुई है। मुकाबला इतना करीबी था कि देर रात तक चली काउंटिंग में जब तक अंतिम सीट का परिणाम सामने नहीं आ गया तब तक तस्वीर ही साफ नहीं हो पाई। वैसे तस्वीर तो पूरी काउंटिंग के बाद भी साफ नहीं हो पाई थी। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली। 230 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 114 सीट मिली, लेकिन बहुमत से 2 सीट पीछे रह गई। यानी कांग्रेस को जीत मिली लेकिन पूरी नहीं। तो बीजेपी को 109 सीट मिली। बीजेपी बहुमत से 7 सीट कम रह गई। बीजेपी हारी जरूर, लेकिन सत्ता के बेहद करीब पहुंचकर। यानी जीतने वाले को मतदाता ने पूरी जीत नहीं दी, तो हारने वाले को जीत के बेहद करीब तक पहुंचा दिया। सीटों के मामले में भले ही कांग्रेस को बढ़त मिली, लेकिन वोटों के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया था। और कुछ वैसा ही इस बार विधानसभा चुनाव में होते दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मानकर चल रहे हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा है। कैमरे के सामने पत्रकारों से चर्चा करते हुए दोनों ही दल के नेता भले ही दावा करें कि उनके पक्ष में हवा है, लेकिन कैमरा ऑफ होते ही स्वीकार कर लेते हैं कि इस बार हवा किसी की नहीं दिख रही है। मुकाबला बेहद कड़ा है। बीजेपी के अंदर तो शिवराज सिंह चौहान को हटाने की भी चर्चा चल रही है, तो कांग्रेस के अंदर कमलनाथ को चुनौती मिल रही है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से कमलनाथ ही चेहरा होंगे। और जब कमलनाथ से सवाल किया कि उम्मीदवार चयन में पार्टी की क्या प्रक्रिया अपनाएगी, क्या कोई सर्वे कराया जा रहा है, मीडिया में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि पार्टी ने हर विधानसभा सीट के लिए सर्वे कराया है और उसकी रिपोर्ट लगातार पार्टी को मिल रही है। लेकिन कमलनाथ ने किसी तरह के सर्वे से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी सर्वे के आधार पर किसी को टिकट नहीं दिया है। पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ताओं के समर्थन का आधार बनाया है। कार्यकर्ताओं के बीच से ही उम्मीदवार का चयन किया जाता है। अब तो पार्टी में जो प्रक्रिया चल रही है वो ही आगे जारी रहेगी। कमलनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि पार्टी के सर्वे एजेंसियों पर बहुत भरोसा नहीं करती है, उसे अपनी पार्टी के कार्यकर्ता पर ही भरोसा है। कमलनाथ ने कहा, मैं जब भोपाल में रहता हूं तो अपने आवास पर 200-250 लोगों से नियमित तौर पर मुलाकात करता हूं। इस दौरान अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोगों से उनके संभावित उम्मीदवार के नाम पर भी चर्चा होती है। आने वाले लोग अपनी समस्या से भी उन्हें अवगत कराते हैं। कमलनाथ ने तो साफ कह दिया कि कार्यकर्ता जिसके पक्ष में होंगे उसे ही पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के बीच से उम्मीदवार चुनने से पार्टी के अंदर उत्साह आता है, जो कि कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहेगा। उन्होंने कहा कि इस समय वो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि राज्य की जनता में बीजेपी की सरकार के खिलाफ नाराजगी है। जब वे लोगों से मिलते हैं तो कई बार मिलने वाले लोग उन्हें कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार का नाम तक बता देते हैं। वह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब कई विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे तो उन्होंने इस बात को महसूस भी किया कि जनता खुद उम्मीदवार का नाम बता रही है। कमलनाथ ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं कि पार्टी के कई उम्मीदवार तय भी कर लिए गए हैं और पार्टी का फोकस उन सीटों पर इस बार सबसे ज्यादा है जहां 2018 में वो हार गई थी। इसके साथ ही सिंधिया के साथ गए विधायक पर भी नजर है। उन सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नौ दर्पण न्यूज।